तो एक डॉल बनाई थी और बहुत नफरत के साथ उसके अंदर भेदन किया था। मोदी जी को जिताने के लिए जो आपने एक प्रण लिया था वो पूरा हुआ। शव के साथ संभोग करते हैं। ये साधना का अंग कभी नहीं हो सकता। अघोर जब दीक्षा होती है तो आपको मांस का टुकड़ा खाना पड़ता है। मैं किसी को मारना चाहता हूँ, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसका प्रयोग करके वो ब्लैक मैजिक टर्म में चला जाता है। होता है, बिल्कुल होता है। आपने किया है। कि भूत पिशाच होते हैं, कि भूत पिशाच निकट नहीं आवई, महावीर जब नाम सुनावई। तंत्र की, अघोर की साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। जो अमेरिका कर रहा हम नहीं कर रहे। और अगर किसी पर वशीकरण हुआ है तो वो क्या करे? नमस्कार, मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ हैं मेरे मित्र और सहयोगी अभिषेक नीलमणि। हम लोग इस समय हिमालय की वादियों में हैं, ब्यास नदी के किनारे बैठे हुए हैं। क्यों? व्यास नदी के किनारे आज लेके क्यों आए हैं? ब्यास नदी के किनारे इसलिए लेके आए हैं, ये शमशान भी है यहाँ पर। अच्छा, मैं इसलिए लेके आया हूँ कि हमें आज ऐसे व्यक्ति से मिलना है जो अघोर पर बात करेगा, जो अघोरी हैं, जो तंत्र मंत्र पर बात करेंगे, साधना पर बात क्यों? करेंगे। अघोरी के पास गए हैं क्या आप कभी? नहीं, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, अवधारणाएं समाज में हैं कि अघोरी बहुत खतरनाक होते हैं या तंत्र मंत्र बहुत घातक होता है। तो इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज हम यहाँ पर आए तो हुए हैं। आज के पॉडकास्ट में ऐसी मेहमान आने वाली। जी, आज के पॉडकास्ट में जो हमारी मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। मैं आपसे उनका परिचय करवा देता हूँ। शिवानी दुर्गा जी हैं, जो खुद एक अघोरी हैं। आपका बहुत स्वागत है। और जो सवाल हमारे जहन में हैं, जो समाज के जहन में है, आज उन पर हम बात करना चाहेंगे शिवानी जी आपसे। और चाहेंगे कि जो भ्रांतियां फैली हुई हैं अघोर को लेकर के, तंत्र साधना को लेकर के, उन पर एक ऑथेंटिक और अच्छी जानकारी मिले लोगों को। जी, प्रयास रहेगा। जी, तो आपका स्वागत है पॉडकास्ट वाला पर। और मेरा सबसे पहला सवाल है, हम और आगे बात करेंगे, लेकिन पहला सवाल यही है कि तंत्र मंत्र क्या है? इसको अगर सामान्य भाषा में समझना है किसी को तो ये क्या है? तंत्र का अर्थ, संस्कृत का अगर शाब्दिक इसका अर्थ देखें तो तंतु से है, यानी धागा। और धागा का काम होता है जोड़ना किसी भी चीज़ को, टूटी हुई चीज़ को भी जोड़ना धागे का काम है। तो समाज को जोड़ के रखना, उसकी प्रक्रिया, बंधन, नेगेटिव वे में नहीं, बंधन, ये तंत्र का मेन मुख्य उद्देश्य रहा है, ताकि हम आपस में मिलकर रहें, जुड़कर रहें, एक अच्छे समाज का निर्माण हो, उसके लिए तंत्र है। और मंत्र वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है शब्दों की, जो आप शब्द सोचते हैं, बोलते हैं, और उससे जो आप क्रिएट करते हैं आइडियाज़ के थ्रू, उसको एग्जीक्यूट करके किसी चीज़ को मूर्त रूप देना तंत्र और मंत्र का हिस्सा है। जी, तो क्या मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि जैसा दावा किया जाता है वो उतना इफेक्टिव होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मंत्र क्या है? मंथन से निकला हुआ, चिंतन से निकला हुआ शब्द, वही मंत्र है। आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये मंथन हो रहा है। आप इसका चिंतन पहले करके आए हैं और अब हम मंथन कर रहे हैं ताकि कुछ अच्छा निकले। तो जब अच्छा निकलेगा वो तंत्र होगा। अभिषेक, तुम जो है ताजुब कर रहे थे कि क्यों आए हैं। तुम्हारे मन में बहुत सवाल रहे होंगे तंत्र मंत्र को लेके, अघोर साधना को लेकर के, शमशान में हो रहे इस पॉडकास्ट को लेकर के। तो अब शिवानी जी से पूछिए क्या पूछना। सबसे पहले मंत्र की बात हो रही थी अभी आप जी, तो हम सबसे पहले गायत्री मंत्र हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से बोलते आ रहे हैं जी। और ऐसा मानना है कि वो साइंटिफिक उसको प्रूव किया गया है। Yes. उसमें बहुत पावर होती है। यस, इतना पावर कि आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं। यस। तो क्या ऐसा वाकई उन मंत्रों में इतनी ताकत होती है या सिर्फ बताने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल मंत्रों में ताकत है। देखिए, शब्द में ताकत है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है और शब्द, नाद के बाद मंत्र उत्पत्ति हुई है। नाद सबसे पहले आया बिग बैंग के साथ में, मंत्र बाद में आए। मंथन करके जो आया वो मंत्र है। और मंथन जब हुआ तो इसका अर्थ ये है कि अगर मंथन होकर के मंत्र आए हैं तो वो समाज कल्याण के लिए आए हैं। गायत्री मंत्र को सबसे ज़्यादा सम्मान इसलिए प्राप्त है, एक तो ये वेद मंत्र है, दूसरा महर्षि विश्वामित्र के द्वारा जनित है, ये उनके द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था।
तो क्योंकि उनकी तपस्या बहुत उच्च कोटि की तपस्या थी, तो उन्होंने इस मंत्र को मंथन करके निकाला और ये समाज कल्याण के लिए निकाला, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। सेम फ्रीक्वेंसी जो कि यूनिवर्स की है, टोटल फ्रीक्वेंसी 1,10,000 हर्ट्स, सेम फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की है हमारे। उतनी फ्रीक्वेंसी किसी भी मंत्र की आज तक नहीं हुई है। अच्छा, इसी वजह से इसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मंत्र माना जाता है। इट कैन बी क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव एट द सेम टाइम, दोनों ही पावर है इसमें। लेकिन इसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा कहीं जी, कि गायत्री मंत्र को हर व्यक्ति नहीं सबको नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल क्या सत्य ये है, सही है? बिल्कुल सत्य है। देखिए, एक तो ये शापित नहीं कहूंगी, कीलित मंत्र है, सुरक्षित मंत्र है, हाँ। जिसे ब्रह्मा जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा, विश्वामित्र जी के द्वारा, इंद्र के द्वारा सुरक्षित किया गया है। जैसे कीलित कह सकते हैं आप दूसरी भाषा में, या कह सकते हैं कि इसे शापित किया गया है। ये केवल गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है, गुरु के द्वारा अपने शिष्यों को दिया जाता है, और उसके बाद इसका अधिकार केवल ब्राह्मण को है। तो क्या अघोर विद्या में गायत्री मंत्र का कहीं रोल है? नहीं, नहीं। हमारे इसमें शाबर का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। गायत्री का अधिकार हमें नहीं है, नहीं। अघोर को गायत्री का अधिकार नहीं है। अगर वो ब्राह्मणत्व से होकर निकला है, वो ब्राह्मण, मान लीजिए कोई ब्राह्मण अघोरी बना है, तो डेफिनेटली उसने जनेऊ संस्कार किया होगा और उसने गायत्री भी ली होगी, उसको कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अघोरी मार्ग में कोई व्यक्ति आया है डायरेक्ट, वो नहीं ले सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसे अधिकार नहीं है। क्यों नहीं कर सकता? क्यों अधिकार नहीं दिया गया? ब्राह्मण को अधिकार है, ब्रह्म के द्वारा दिया गया है, ब्रह्म तत्व का। क्योंकि अघोरी, देखिए, अघोरी को लेकर के पहले ही भ्रांतियां हैं। डायरेक्ट कोई अघोरी बन रहा है, उसको जन्म लग जाएंगे अघोर तत्व को प्राप्त करने में। अघोरी बनना आसान है, अघोर तत्व प्राप्त करना सबसे कठिन कार्य है। तो जब तक वो उस तत्व को प्राप्त नहीं कर लेता, इस मंत्र का अधिकार भी उसे नहीं है। और शिव जी ने स्वयं इसे कर रखा है शापित। तो हम शैव को पूजते हैं, तो उन्होंने अगर इसे मना कर रखा है तो हम नहीं कर सकते। आप अघोरियों के लेके बहुत खौफ में थे ना? हाँ, मतलब होता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जैसे बचपन में होता था, कई बार आप दरवाजे पे खड़े हुए हैं, कोई आया जी। तो बोले, माँ बाप कहते हैं उन्हें वो अघोरी है, बाहर मत जाना, कुछ खाना मत लेकर के उनसे। तो ये एक तरह का डर लोगों में बैठा हुआ है। तो इसकी वजह क्या है? ये तो बिल्कुल है। अभी भी जब मेरे यहाँ सब आते हैं तो मैं पहले ही पूछती हूँ, भैया खड़े हो जाओ आकर किचन में, मैं कुछ मिला ना दूँ, खाना तुमको दे रही हूँ, देख लो आकर के। ये भय स्वाभाविक है। हर व्यक्ति ऐसी किसी भी चीज़ से बचना चाहता है जो उसका कोई नुकसान कर दे। और अघोरियों को लेकर एक पिक्चर बनी हुई कि ये नुकसान ही करते हैं, ये तुम्हारा सिर्फ बुरा करेंगे, इनके हाथ से खाना नहीं, इनके चक्करों में मत जाना, शमशान में तो बिल्कुल सोचना भी मत। जबकि शमशान वो जगह है जहाँ से आपकी नई यात्रा शुरू होती है। यहाँ आप अंतिम चरण जब आपको सब फेंक देंगे, तब आप यहाँ शरण लोगे। तो इसको तो पहले प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं, संसार को प्रणाम करते रहते हैं, वो संसार जो हमें यहाँ फेंक जाएगा। तो अघोरियों के लिए शमशान इतना कनेक्टेड क्यों है, प्रिय क्यों है? मैं क्योंकि ये आपको सत्य से मिलवाता है, स्व से मिलवाता है। जीवन क्या है? स्व से स्व की तो यात्रा है, स्व से जुड़ना ही तो है जीवन। लेकिन हम वो भूल के बाकी सभी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने से जुड़ना भूल जाते हैं। तो ये आपको स्वयं से जोड़ता है, ब्रह्म से जोड़ता है, भ्रम से दूर करता है, सत्य से मिलवाता है, निर्भयता प्रदान करता है। इसका मतलब कि अघोर विद्या आपने पढ़ी होगी? पढ़ी कहूँ या पढ़ी भी है, स्टडी तो करना ही पड़ता है, लेकिन गुरु की कृपा बहुत रही है मुझ पर। और महिलाओं को अघोर मार्ग में टैबू समझ सकते हैं। आज से 25 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो महिलाओं को अघोर मार्ग आप सोच भी नहीं सकते थे। उस मार्ग में जाना तो दूर की बात है। नागा साधु रहे हैं, तांत्रिक महिलाएं जो शमशान साधना करती हैं रही हैं, लेकिन अघोर साधना ये बहुत कठिन होता है। जी बिल्कुल। लेकिन इसके प्रभाव तात्कालिक होते हैं। तात्कालिक होते हैं, लेकिन अघोर जल्दी से ऐसा कोई कार्य करता नहीं कि उसको ऐसा कोई चमत्कार दिखाना पड़े किसी को। वो ऐसा कोई कार्य करता नहीं है, क्योंकि वो संसार से अपने आप को काट के रखता है, ताकि उसकी जो साधना है वो कर रहा है, पहले तो वो अपना उत्थान करे। दूसरा, वो शिव तत्व से जुड़ना चाहता है, वहाँ जुड़ पाए। तीसरा, वो राष्ट्र कल्याण और जो हमारे धर्म के लिए, जन कल्याण के लिए उस ऊर्जा का प्रयोग करना चाहता है। वो शांति से सीक्रेटली करता रहता है। राष्ट्र कल्याण कैसे? बस थोड़ा सा अगर आप समझा पाए। राष्ट्र कल्याण, अब अगर मैं आपको याद हो तो का एक
शो किया था जिसमें को लेकर के उन्होंने मेरे से प्रश्न कर लिया था कि क्या तंत्र राष्ट्र सुरक्षा में टेररिस्ट्स को भी अटैक कर सकता है, क्या हम उनसे सुरक्षा पा सकते हैं। तो उस समय वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैंने के ऊपर प्रयोग किए थे। वो मैं आपको जो किया था उसका कुछ अंश, क्या किया था आप वो बता दें बस। एक डॉल बनाई थी, वो उस पे मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, सारा उसका वो सीरीज थी एक 3 एपिसोड की, वो मिल जाएगा आपको। तो एक डॉल बनाई थी और बहुत नफरत के साथ उसके अंदर भेदन किया था। लाइव शो पे किया था। हाँ, लाइफ फोर्स पर भेदन किया था। और मैंने ये कहा था कि 6 महीने में अगर ये मरा नहीं तो कुछ ना कुछ इसके साथ ज़रूर होगा। मेरे पास मैसेज आया, किन्होंने किया मैंने जानती नहीं हूँ उनको, उनका मैसेज मैं आपको पढ़वा दूंगी। एग्जैक्ट 6 महीने या 8 महीने के बाद मेरे पास मैसेज आया कि आपने जो प्रयोग किया था वो सफल हुआ, मोदी जी को जिताने के लिए जो आपने एक प्रण लिया था वो पूरा हुआ, प्लस सईद के दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, जो आपका प्रयोग था राष्ट्र कल्याण में वो सफल हुआ। जो आपने ये डॉल की बात की, इसी को शायद वुडू भी कहते हैं जी जी, कुछ भाषा में, दूसरी जी जगह। जी, वुडू एक धर्म की तरह है, जैसे तंत्र हमारा एक अलग मार्ग हो जाता है, वुडू एक मार्ग है। वुडू गॉड से जुड़ा हुआ शब्द है, ऑलमाइटी गॉड वो बोलते हैं। तो लेकिन वुडू को वो डॉल, पेन वाली डॉल से ही, जैसे हमारे तंत्र को ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है, वहां पर वुडू को खाली वो पेन वाली डॉल से जुड़ा हुआ है। हाँ, डॉल्स हैं, हमारे यहाँ पे भी वो विद्या है, बाहुली विद्या जिसे कहा जाता है, डॉल के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं और उसका शास्त्रोक्त उल्लेख है, मैं आपको वो भी कुछ दे दूंगी आपको, आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। उसमें लिखा है पुतली तंत्र। लेकिन अघोरियों को लेके बहुत सारी अवधारणाएं भी हैं जी कि वो शव की साधना करते हैं, जी, शव का मांस खाते हैं, शव के साथ संभोग करते हैं। ये मैंने कहीं ऐसे जो चलती रहती चीजें पढ़ा। जी। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच देखिए, क्या है इसका? शव संभोग नहीं है, जो ये कर रहे हैं उन्हें भी इससे दूर होना चाहिए, क्योंकि ये उसका घोर तंत्र का मार्ग का हिस्सा नहीं है। हाँ, अघोर जब दीक्षा होती है तो आपको मांस का टुकड़ा खाना पड़ता है, अच्छा, ये सच है? हाँ, भेद हटाने के लिए। वो एक ही बार होता है पूरी लाइफ में। तो मांस का टुकड़ा किसका होता है? जो जल रही होती है चिता, चिता। क्योंकि दीक्षा उसी समय होती है आपकी। मतलब शव के मांस का टुकड़ा खाना पड़ता है। मतलब आप राख भी लेके खा सकते हो, वहीं से उठा करके, आप उसमें टुकड़ा चला जाए, हड्डी चली जाए, जो भी, सिर्फ ये इसलिए क्योंकि वो जीवन में एक ही बार होता है, दीक्षा के समय। आपके साथ भी हुआ? जी, वो दीक्षा के समय ही होता है, और सिर्फ भेद हटाने के लिए कि सभी शिव हैं, सभी शव है, और जो शिव नहीं है वो सब शव है। तो आप इसको नकार रही हैं कि जीवित औरतों के साथ मासिक धर्म के दौरान अघोरी यौन शोषण करते हैं, ये नहीं होता? यौन शोषण, सही शब्द का प्रयोग किया आपने, ये यौन शोषण है, साधना का हिस्सा नहीं मैंने है। इसीलिए शब्द का इस्तेमाल किया है कि आपके मुताबिक ये यौन शोषण है, और बहुत सारे अघोरी उसको उसके नाम बिना पर, किसी साधना, नाम के साथ यौन यौन साधना कहते हैं। उसी के नाम पर एक्सप्लॉइट की जाती है महिलाएं। यही रीजन था, महिलाएं ना अघोर मार्ग में जाती थी, ना तंत्र मार्ग में जाती थी, इस रीजन से डरती हैं किसी वो। किताब, किसी वेद, किसी पुराण में ये नहीं लिखा हुआ है। रॉन्ग है, जहाँ पे भी लिखा भी है तो वो सब मैनिपुलेटेड स्क्रिप्चर्स हैं, ऑथेंटिक स्क्रिप्चर में कहीं उल्लेख नहीं तो है। क्या ये मैनिपुलेटेड कहीं चाइना, अंग्रेज, इन लोगों ने तो नहीं किया? अंग्रेजों ने कह सकते हैं, डेफिनेटली अंग्रेजों ने सुना कि किया रूस- है, क्योंकि रूस- वो हमें हमारी विद्या से दूर करना चाहते थे, उस शक्ति से दूर करना चाहते थे, लेकिन वो स्वयं उस पर रिसर्च कर रहे हैं आज। एक मैक्स मुलर आया था अंग्रेज, जी, उसने हमारे वेदों को एकदम नष्ट कर डाला और अपने तरीके से उसको गढ़ के, क्योंकि उसको हाँ। पता था कि जब तक इनके वेद पे हमला ना हो, यस, तब तक ये हिंदू रीति रिवाज, बिल्कुल, जाति भेद करके और अपने हाथ से चलते रहेंगे। तो अगर इनको सबसे पहले अटैक करना है, जी, इन पे कब्जा करना है, यस, तो उसने हमारे वेद पे अटैक किया। शास्त्रों पे, वेदों पे, पुराणों पे अटैक हुआ, नालंदा जला दिया गया, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं तंत्र का, जो बचा कुचा था वो सब बुद्धिस्ट ले गए, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। तो आज भी अघोर क्या, वो जो आप यौन साधना कहती हैं या जी। यौन शोषण कहती हैं, वो नहीं यौन होता? शोषण है, यौन शोषण है, ये साधना नहीं है, ये साधना का अंग कभी नहीं हो सकता। साधना हमेशा एकांत में होती है, अपने साथ रह कर के होती है। किसी के साथ रह के आप साधना नहीं कर सकते, या तो वो आप जिसके साथ करते हो वो भी इतना उच्च कोटि का और मन पे कंट्रोल व्यक्ति होना चाहिए कि आपकी साधना में उसकी वजह से कोई अड़चन ना पैदा हो। तो हम जो मान कि- लेना कि वो यौन शोषण ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने अघोर का मार्ग चुना, मैंने जी। ये पूछना था मुझे
कि आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा होगा अत्यधिक। किसी महिला के लिए, जैसे आपने कहा कि एक टैबू था, जी तो उस टैबू को तोड़ना जी। बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं टैबू को तोड़ना, मेरा शुरुआत मेरी सिर्फ जिज्ञासा से हुई थी कि ऐसा क्यों है, कि वशीकरण क्या होता है। क्योंकि बचपन से ऐसी कुछ घटनाएं हमारे साथ हो गई थी कि मुझे वो एक प्रश्न दिमाग में रह गया कि अरे मेरे पिताजी को इन्होंने कंट्रोल में कर लिया, कंट्रोल कैसे होता है, कैसे कोई किसी को कंट्रोल कर सकता है। फिर जब विवाह हुआ तुम्हारे पति को कंट्रोल कर ये, तो वहाँ से जो है वो प्रश्न कहीं ना कहीं जिज्ञासा बनते चले गए, जानने की उत्कंठा पैदा हुई कि मुझे जानना है। फिर मुझे शिव पुराण में सबसे पहले लेकर आई और पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे एक पुस्तक थी, बहुत सारी पुस्तकें जैसे गृह लक्ष्मी वगैरह आया करती थी, उसमें कहीं एक पेज पर कोई स्टोरी के अंदर था कि शिव पुराण में तंत्र का उल्लेख है। बस मैं शिव पुराण लेकर आई और वहाँ से मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला कि तंत्र जो है शिव जी के द्वारा सती को दिया गया। तो मेरे दिमाग में ये आया कि जब शिव जी के द्वारा सती को दिया गया है तो तंत्र खराब नहीं हो सकता। लेकिन ये जो तांत्रिक बैठे हैं तो शोषण कर रहे हैं, तो महिला कोई जाती है तो उसके साथ गलत करने की चेष्टा करते हैं, सिखाते है नहीं। और हमारे भारत में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था कि जहाँ पर इसको सिखाया जाए। साधु संतों के पास जाते थे जो उस टाइम के अपने आप को पोंगा पंडित भगवान धार के बैठ जाते थे, तांत्रिक बताते थे, वो शोषण करना चाहते थे। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा कि मैं एक अच्छे गुरु तक पहुंची, बाबा नागनाथ योगेश्वर तक, तंत्र के लिए। और प्लस इस्कॉन ने भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया। इस्कॉन में हालांकि शिक्षा वैष्णव है, लेकिन वहां पर नरसिंह पूजा जो है वो तंत्रोक्त है। तो इसके लिए मुझे ये हुआ कि तंत्र गलत इसके लिए नहीं है, रक्षा कर सकते हैं इससे, हम किसी का बचाव कर सकते हैं, राष्ट्र और धर्म के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से धीरे धीरे मेरी यात्रा आगे बढ़ती गई और मैं और सीखती गई। फिर ये उत्कंठा हुई कि मुझे अब इसको हाई स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं स्टडी नहीं करती हूँ और अगर किसी को बताती हूँ तो जो इन तांत्रिकों का हाल है वही मेरा भी होगा। मुझे इसे प्रॉपर स्टडी करके लोगों तक लाना था, ताकि मैं खुद समझूंगी तो लोगों को समझा सकूंगी। मेरे पास डिग्री होगी तो लोग मेरी बात तो सुनेंगे कम से कम। वो एक रीज़न था, अन्यथा मुझे डिग्री में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, पढ़ने में उस चीज़ को इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी जानने के लिए। उसने मुझे इस मार्ग पर धकेल दिया क्योंकि मुझे म्यूजिशियन बनना था। तो जिस तरह से आपने कहा कि लोगों ने इसको एक जरिया बना रखा है जी, महिलाओं के शोषण का, क्या आपको भी कैसे लोग टकराए जीवन में आप जब तंत्र साधना में आगे बढ़ रही थी? मोस्टली सभी ऐसे थे जब मैं गई थी। तो मैं, लेकिन जैसे ही पता चलता कि ये तो ये बोल रहा है कि ये करना पड़ेगा, मैंने कहा इधर नहीं सीखना है मुझे, क्योंकि मैं शिव पुराण पढ़ रही थी तो उसमें लिखा उल्लेख था। इसीलिए कहते हैं कि अपने शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, कोई आपका मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो जब मैं वो पढ़ रही थी तो उसमें सारा उल्लेख था, तो मैं कहती नहीं 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 नहीं, ये तो भगवान शिव ने नहीं कहा, ये तो गलत बोल रहा है। मैं वहाँ से निकल जाती थी। ऐसे करके 25-30 जगहों से मैं निकली हूँ, तब जाके बाबा नागनाथ योगेश्वर जी के पास पहुंची। और उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि मैंने उन्हें कहा मुझे भैरवी बनना है। फिर मैंने उनसे एक्चुअली बहुत सारे प्रश्न किए जब मैं उनके पास गई। महिला अघोरी बन सकती है? और नहीं बन सकती तो क्यों नहीं बन सकती है? बन सकती तो कैसे बन सकती है? और महिला अघोरी और कौन कौन बनी है? तो ये इतने उनसे मैंने प्रश्न किए। उन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, तुम भैरवी नहीं हो, तुम योगिनी हो पूर्व जन्म से। तो भैरवी, मतलब मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा पर मेरे को तो भैरवी बनने में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने फिर बोला योगिनी उच्च अवस्था है, भैरवी उससे पहले की अवस्था है। मैंने कहा अच्छा ऐसा, फिर ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि जो गंगा बह रही है, तुम देख रही हो मणिकर्णिका में, ये एक अघोरी है। सती सबसे पहली अघोरी महिला है जिन्हें शिव के द्वारा दीक्षित किया गया था। उसके बाद गंगा है, देख रहे हो सब अस्थियां इसी में जा रही हैं। आपने अभी गुरु का जिक्र किया जी। ऐसा कहा जाता है कि अघोरी जो है वो बिना गुरु दीक्षा के सिद्धि नहीं मिल सकती। जी जी बिल्कुल। तो आपने भी गुरु दीक्षा ली दीक्षा होगी। हुई है। तो हिरितली, सिरितली या रंभतली, 3 तरह की शिक्षाएं होती हैं जी। और रंभत इनमें सबसे कठिन होता है। लेवल्स हैं जिन्हें आप शिक्षा सूत्र का लेवल बोल सकते हो, फिर दीक्षा शिक्षा का लेवल बोल सकते हो जो सेकंड लेवल है, फिर थर्ड लेवल जो होता है दीक्षा पारंगत कहा जाता है जिसे। तो मैं दीक्षा पारंगत हूँ, लेकिन मैं, क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है तो मैं बोल नहीं सकती इससे ज्यादा कुछ इस मार्ग, मतलब मेरी दीक्षा के बारे में। आपने रंभत ली है जो सबसे कठिन है। जी। एक इस चीज़ को लेकर के धारणाएं हैं कि जो ब्लैक मैजिक है उसको भी अघोरियों और तांत्रिकों से बहुत जोड़ा जाता है। जी। तो ये ब्लैक मैजिक क्या है? अगर एक हाँ। समझाना चाहें किसी को
कैसे काम करता है? देखिए सिंपल सी टर्म है, मैजिक जो होता है वो वाइट ब्लैक, उसका कोई कलर नहीं है, इट्स पावर। आप जैसे इसका प्रयोग करेंगे ये वैसा ही रूप ले लेगा। एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा को किसी भी कंडक्टर कोई भी दे दो उसे, ये भी ऊर्जा से चल रहा है, बल्ब भी ऊर्जा से चल रहा है, आपके कैमरास भी ऊर्जा से, जो उसको शेप दे दोगे वो वही शेप ले लेगा। आप जिस प्रकार प्रयोग करोगे वैसा ही वो हो जाएगा। ब्लैक मैजिक टर्म इसलिए आया क्योंकि जो लोग नुकसान पहुंचा रहे थे, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं इसका प्रयोग करके, वो ब्लैक मैजिक टर्म में चला जाता है। होता है? बिल्कुल होता है। आपने किया है? नहीं, मैं ब्लैक मैजिक में नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से व्हाइट मैजिक में हूँ। तो इसका कैसे इस्तेमाल करते लेकिन हम हैं? ब्लैक अभी आपने व्हाइट मैजिक मैजिक बोल दिया, व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक में फर्क नहीं, वो बोलना इसीलिए पड़ता है क्योंकि लोगों को समझ में आता है। जी, वैसे आप समझा दें। जैसे ब्लैक मैजिक बुरा करने के लिए, व्हाइट मैजिक पूरा राइट हैंड पाथ है और ब्लैक मैजिक पूरा लेफ्ट हैंड पाथ है, ठीक है। वाम मार्ग दक्षिण मार्ग और जिसे हम अगर कहते और हैं। आम भाषा में समझना चाहें, अच्छा करने वाले को व्हाइट मैजिक कहते हैं, अच्छा करते हैं वो पॉजिटिव मैजिक। इसमें ग्रोथ चाहता हूँ, ये इसके लिए Positive- अगर मैं आपके ये पास positive आया, magic तो है। व्हाइट मैजिक। ये पॉजिटिव मैजिक मैं है, किसी को मारना चाहता हूँ, ये ब्लैक आपने मैजिक। क्या कौन सा शब्द एक इस्तेमाल? मारण मारण क्रिया मारण होती है। करना, वशीकरण करना, हाँ। किसी का स्तंभन बिना कारण, बिना ठोस कारण के और ये करना। सब होता है, यस, पॉसिबल है, आप नहीं बिल्कुल। करती पर पॉसिबल है बिल्कुल अघोरियों के जरिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होते हैं सब। हाँ, तो ये मारण क्रिया क्या होती, कैसे इसका क्यों इस्तेमाल किया गया, जो भी पुराने समय में किया गया, हाँ, या आज लोग जो कमर्शलाइज होकर के चीजों को यूज कर रहे हैं, पैसों के लिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हाँ। ये क्या होती है और कैसे प्रयोग की जाती है? अस्त्र कह सकते हैं। अस्त्र और शस्त्र दो चीजें हैं जो हम सभी सुनते रहते हैं। अस्त्र मंत्रों के द्वारा चालित होता है, शस्त्र टूल होता है जो ठोस रूप में हमारे सामने होता है। रावण ने अस्त्र का प्रयोग किया था, अस्त्रों के प्रयोग से उसने लोगों को मारा था, मारता भी था, शब्द से वो लोगों को मारता था। और उसके पास टूल्स भी थे, वेपन्स भी थे जिन्हें वो अपने मंत्रों से चार्ज करता था। जैसे कि द्वापर युग में भी जो शंख हैं, या जो गांडीव धनुष था, या भगवान का जो भगवान ने तो खैर उठाया, जैसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता हाँ, है। ब्रह्मा नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे अस्त्र हैं। सुदर्शन है, वो भी मंत्रों से चार्ज है। उसे टेंडिंग ऑर्डर है कि अगर मेरे भक्त को कोई कष्ट दे रहा हो तो मुझसे आज्ञा मत लेना, सीधा चले जाना और वार कर देना। तो वो अस्त्र प्रयोग होता है कि उसको ऑर्डर है इस मंत्र को कि हाँ तुम जाओ, और अगर मेरे भक्त को कोई परेशान करे उसके साथ कुछ ना कुछ कठिनाई में उसे डाल दो। तो कई बार आप देखते हैं अचानक कोई परेशानी में आ गया, अचानक किसी के साथ अचानक कोई चीज शुरू हो गई, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं उस अस्त्र से जुड़ी है, चाहे वो अब अस्त्र किसी सही कारण से प्रयोग में लाया गया हो या गलत कारण से। रावण के पास ये सिद्धि थी। आपने रामायण काल में ही हनुमान जी को सुना होगा कि ब्रह्मास्त्र उनके पास आया था, लेकिन उन्होंने, हाँ, हालांकि वो काट सकते थे, उन्होंने उनको प्रणाम करके और वो एक्सेप्ट कर लिया और वो उसमें बंधन में बंध गए। फिर आपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स ही ब्रह्मास्त्र हैं आज का मॉडल। हाँ, आपने देखे न्यूक्लियर वेपन्स को, अगर आप देखें तो उसका जो शेप है, नीचे पानी रहता है उसमें पूरा, जैसे हमारी शिव की जलाधारी में रहता है, और ऊपर का जो शिव है वो शिवलिंग की तरह है। तो क्या आप ये कह रही हैं कि रामायण काल से वो जो ब्रह्मास्त्र था वो होते होते अब न्यूक्लियर वेपन्स बन चुका है? नहीं, रूप बदलता रहेगा लेकिन हमेशा रहेगा। एनर्जी हमेशा रहती है, ये एनर्जी है ना, ब्रह्मास्त्र एनर्जी है, इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये शेप बदलती रहेगी। आप मंत्रों की बहुत तारीफ कर रही हैं कि मंत्रों से ये हो सकता है, मंत्रों से वो हो सकता है। बिल्कुल। क्या इसीलिए मैं, पहला सवाल मेरा गायत्री मंत्र को लेकर, दूसरा मैंने बचपन से हम ये भी सुनते आए हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। जी, पहले दो सवाल है इसमें मेरे, क्या भूत पिशाच होते हैं, पहला सवाल, और क्या हनुमान जी में इतनी ताकत है कि वो बस 2 लाइन बोला या हनुमान चालीसा पढ़ी और भूत पिशाच आने बंद? फर्स्ट आपका आंसर देती हूँ मैं कि भूत पिशाच होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, इनके सबके उल्लेख हमारे, असुर, सुर, इनके सभी के उल्लेख हमारे शास्त्रों में हैं। और भगवान शिव का नाम भी भूत भावन, भूतनाथ है। मतलब उन जो काल, जिनका एक नाम काल भी है, महाकाल भी है, मतलब जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं वो शिव हैं, वो भूतनाथ हैं, मतलब पास्ट को कंट्रोल कर रहे हैं जो भूतों के तो नाथ। भूत, हाँ, भूतों के नाथ हैं, जो जा चुका है, जो खत्म हो चुका है, जो घट चुका है, उसको कंट्रोल करते हैं वो। अब
आते हैं हम कि लोग जो हैं ये कहते हैं, भय से कहते हैं, या उन्हें लगता है हमारे आसपास कुछ है, एनर्जी है, तो उससे डरकर वो ये बोलते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवई, महावीर जब नाम सुनावई। तो उसमें आपका फेथ जुड़ा हुआ है, फेथ भी ऊर्जा है। तो अगर आपका फेथ किसी चीज में जुड़ जाता है, इट डबल्स द पावर ऑफ एनीथिंग। मेरा विश्वास है कि मैं इनको मूर्ति बनाऊंगी, पूजा करूंगी, मेरे बाबा इसी में प्रकट हो बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल। तो ये मेरा पूरा, और आपका फेथ मूव्स माउंटेन्स। तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया। आपका फेथ होना और मंत्र, अगर आपका फेथ है और मंत्र को सामवेद के अनुसार आप उच्चारण करते हो उसका, तो वो 100% अपना काम करेगा। मतलब मैं अगर हनुमान जी को बुलाऊं तो हनुमान जी आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। बशर्ते मेरी भावना अच्छी हो। आपकी भावना, भाव प्रधान है सब कुछ, भक्ति में भाव मतलब है। ये सब बातें कहने के लिए हैं या आज का जेनजी वर्ल्ड मानेगा इसको? नहीं मानेगा। आप कैसे मना सकती है, मैं कैसे मना दूं उस वर्ल्ड को? हम उनसे ये कह सकते हैं प्रैक्टिकल करके देखिए, विश्वास मत रखिए, लेकिन मंत्र को सामवेद के अनुसार बोलिए बस, तो भी काम करेगा वो। भगवान कहते तुम ऐसे वैसे कैसे, मेरा स्मरण करो, मैं हर तरह से तुम्हारे लिए उपलब्ध हूं, पर मेरा स्मरण करो। मतलब ईश्वर है। यस। ईश्वर तो खैर कहते हैं, हाँ लेकिन आप जैसे आप साधना करती हैं, तंत्र साधना जी। या अघोर साधना जो भी है, ये बड़ी कठिन मानी जाती है। जी तो आपने शमशानों में भी साधना की होगी, जी। तो क्या आपका वास्ता कभी ऐसी शक्तियों से, जिन्हें आम भाषा में भूत प्रेत कहते हैं लोग, मतलब क्या प्रेत- वास्ता एक पड़ा, लाइन में प्रेत आपने देखा है? देखा या कोई ऐसा एहसास हुआ? देखा नहीं है, क्योंकि ऊर्जा, क्योंकि मुझे पता है वो ऊर्जा है। ऊर्जा को आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको कंडक्टर चाहिए, और वो कंडक्टर बनता है ह्यूमन बॉडी। इसीलिए आप देखते हैं कि इतने लोग कहते हैं कि हमें मतलब कोई एनर्जी जो है, हम एनर्जी रूप में बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें भूत ने, प्रेत ने किसी ने पकड़ लिया। अब जिनको जानकारी नहीं है विज्ञान की, वो भूत प्रेत नाम देंगे उसे, या जिन्न बोलेंगे, लेकिन है तो ऊर्जा ही। आपके और मेरे अंदर भी ऊर्जा ही काम कर रही है। मैं एक बार बालाजी मंदिर गया था। जी मेरी उम्र 20-22 साल की होगी। जी। मेहंदीपुर बालाजी। हाँ उस मंदिर के बाहर मैं खड़ा था, मेरे आगे एक महिला थी, आगे या पास में ही, मेरे पीछे भी एक महिला थी। विदिन 2-3 मिनट्स दोनों के दोनों बाल खोल के ऐसे ऐसे हाँ। करने लगी। मैं डर गया, मैं पहली बार वैसे देख रहा था। जी। फिर धीरे धीरे जैसे ही वो, जितने ज़्यादा वो घंट बज रहे थे वहाँ पे, उतनी ज़्यादा वो संख्या बढ़ती जा रही थी। ऊर्जा भी बढ़ती है उनके Intensity बढ़ अंदर। रही थी उनकी। हाँ, तो आपको ये कैसे पॉसिबल है? ब्रेन इज एवरीथिंग, ठीक है, और ब्रेन आपका वहां से कनेक्टेड है। अब इस ब्रेन के थ्रू यहाँ एक फनल बना हुआ है जिसे हम क्राउन चक्रा कहते हैं। इससे आप नकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित कर सकते हो, सकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित कर सकते हो। जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसी ऊर्जा आपके पास आएगी। दोनों चीजों से जोड़ के बता देती हूँ कि मेंटल डिसऑर्डर भी होता है, ठीक है, प्लस उसमें ऊर्जा भी काम कर रही होती है। मेंटल डिसऑर्डर भी ऐसे ही नहीं हो जाता ना। हाँ। ऊर्जा तो काम कर ही रही है, कोई चाहे पूर्व जन्मों का उनके कर्मों की वजह से, चाहे उनके मन की चंचलता, मन के वीक होने, चंद्र के वीक होने की वजह से ऊर्जा तो काम कर रही है। तो वो ऊर्जा उन्हें अफेक्ट करती है, और जब वो उस मंदिर में जाते हैं, क्योंकि वहाँ की हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, वहाँ जाके वो घबराता है, वो जो उनके अंदर वो नकारात्मक ऊर्जा है वो निकलता है। हाँ, तो वो बाहर आता है। बाहर आने के लिए ये होता है कि मैं यहाँ से निकल के भाग जाऊं, मुझे इस शरीर को छोड़ दूं मैं। तो लोग जो है उस समय, क्योंकि उस ऊर्जा को, एक तो उनकी अपनी ऊर्जा है, प्लस बाहर से कोई एंटिटी उनके अंदर एंटर कर जाए, तो कैसे वो हैंडल करेगा उसे? तो शरीर जर्क्स लेता है, वो पोजेस हो जाते हैं, और शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो बड़े बड़े पत्थर भी उठा लेते हैं। समझ ही नहीं आता कि कर कैसे रहे। नॉर्मल अवस्था में नहीं कर पाते, लेकिन उस अवस्था में कर पाते हैं। इसका फायदा जो ये ढोंगी बाबा हैं वो उठा ये सब लेते हैं। उठा रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी आप जाइए तो पता नहीं ऐसे ऐसे क्या झाड़ फूक करते हैं, और फिर वो महिला ऐसे ऐसे नाचने लगेगी, और वो कहेंगे मैं प्रेत हटा रहा हूँ, आत्मा जी। हटा रहा हूँ, नेगेटिविटी हटा रहा हूँ। जी, तो ये क्या है? एक तरफ तो इसी हनुमान के जी- लिए मैं कहती आई हूँ, मैं नासिक कुंभ से कहती आई हूँ कि इसकी साइंटिफिक, तंत्र की, अघोर की साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। जो अमेरिका कर रहा है हम नहीं कर रहे हैं। यस, अब आया है कुछ यूनिवर्सिटीज में, BHU लखनऊ एंड उज्जैन यूनिवर्सिटी में आया है अब तंत्र। कभी आपने कहा कि ये ऊर्जाएं होती हैं जी। और किसी मीडियम के जरिए आपको मिलती हाँ। हैं। क्या कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया, क्योंकि आप भी तंत्र देखती, कोई परेशान रहा हो और आपके पास आया हो कि हमारी बिल्कुल। मदद कीजिए? बहुत जो सारे genuine- केसेस आते जो हैं। जेन्युइन, कोई ऐसा हमारे साथ आप शेयर करना चाहें इस पर? हाँ, मैंने शायद बताया था कि लुधियाना से एक केस था 6 साल की बच्ची का। फिर वो जो मुंबई में एक महिला थी,
वो मेरे पास आई सडनली, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ देखी थी, लेकिन मुझे उन्हें हील करने का समय ही नहीं मिला। अच्छा। ये 2 केसेस ऐसे थे जिसका इम्पैक्ट मेरे जीवन पे रह गया, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी बहुत ज़्यादा। अभी भी आते केसेस, अभी भी आते हैं, बट ये 2 ऐसे थे क्योंकि मेरी इनिशियल वो स्टडी अभी भी चल रही थी और उस समय पे मेरे पास आए थे। तो वो इम्पैक्ट मुझे रह गया कि वो उस लेडी को मैं बचा नहीं सकी, क्योंकि उसके साथ जब घटना हुई उसने शराब पी हुई थी। इसीलिए हम कहते हैं शराब से दूर रहना चाहिए। ड्रिंक्स ब्रिंग्स डेथ। तो उसने रात को 31 दिसंबर की रात थी, उसने शराब पिया हुआ था बहुत ज़्यादा, और 12 बजे के बाद उसने मुझे बताया कि सब तो नीचे चले गए, वो अकेली छत पे थी, क्योंकि वो पूरी तरह से एकदम वो थी, तो आराम से बिल्डिंग की टेरेस पे थी अकेले। उसने कहती कि मुझे ना आवाज़ आई अजीब सी, ग्राउल करता है ना कोई, जैसे इस तरह का आवाज़ आया उसे, तो वो डर गई। उसने देखा ह्यूज एक डार्क एनर्जी, कोई डार्क साया जिसकी आंखें चमक रही थी खाली। वो बेहोश हो गई। उसके बाद कुछ जितने घंटे के बाद उसके जब दोस्त आए होंगे या जो भी आया होगा, उन्हें लेकर के गए, और वो फिर उसके बाद में कहीं से मेरे संपर्क में आई। उन्होंने बताया, क्योंकि उसके बाद तबीयत खराब हुई उनकी, मेरे यहाँ आई तो बहुत अजीब तरीके से उन्होंने बिहेव किया और उन्होंने बताई क्या क्या चीज़ें उनके साथ हो रही हैं अभी इस समय। उस समय मुझे बहुत अजीब ये लगा था, मजाक लगा था कि ऐसे ही साइकोलॉजिकल इशू है, बट वो सीरियसली उनके साथ हो रही थी चीज़ें, और वो बार बार मुझे फ़ोन करती थी। उनका केस मैं ये कर नहीं पाई, तो मुझे उसका बहुत दुख है कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाई, एंड शी डाइड। अच्छा, हाँ, वो ख़त्म हो गई। ऐसा भी होता है कि अगर एनर्जी इतनी पावरफुल है तो आपकी जान ले सकती है। बिल्कुल। मेरी माता जी भी गई हैं, सुसाइड से गई हैं, तो मुझे पता है कि बिल्कुल हो सकता है। तो क्या ये आपकी माताजी के साथ भी किसी ने कुछ ऐसा तंत्र किया? जो बताते हैं, जो हम बचपन में सुनते थे, वो ये बोलते थे कि अघोरी आकर रहा था हमारे यहाँ पे, और उसके बाद मेरी माताजी का दिमाग शायद ये हो गया और शी कमिटेड। यही जो चीज़ आपने कही ना कि अघोरी आता था जी, ये जो समाज में डर की वजह है, ये शायद मुझे लगता है इसके पीछे ये कारण है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शायद आप अगर इस मार्ग पर आई हैं तो आपने सोचा होगा कि आखिर ये क्या है, मुझे समझना चाहिए। रिपरकशंस थे, ऐसा नहीं है। इस मार्ग पर बढ़ने के लिए बहुत सारा त्याग था, तिरस्कार आपको झेलना था, समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आपको पता था इस मार्ग पर आने के लिए। बट मुझे इस मार्ग पर इसलिए बढ़ना था कि मेरी माँ के साथ कुछ हुआ था। मैंने ये सुना कि मेरे पिताजी ने दूसरी शादी किसी के वश में होकर कर ली, वो मुझे सुलझानी थी गुत्थी। हालांकि मेरा मार्ग संगीत का था, लेकिन मुझे भगवान डेस्टिनी मुझे इस पर ले आई। फिर जिनसे विवाह हुआ वो भी किसी के कंट्रोल में है, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये है क्या ये सब चीज़। तो मेरी जिज्ञासा मुझे इस मार्ग पर लेकर आई। तब छोड़ दिया आपने? फिर मैंने सब छोड़ दिया, क्योंकि मुझे एक शर्त रख दी गई, या तो घर में रहो, घर चुनो, या तंत्र चुनो। मैंने कहा मैं तो अपना मार्ग चुनती हूँ, जाती हूँ घर से। आप पाप और पुण्य को मानती हैं? मानते हैं, गलत और सही को मानते हैं। मतलब गलत और जो सही? स्वयं को गलत लगे वो ना करें। तो क्या ये हमारे कर्मों से डिसाइड होते हैं? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। बिना कर्म के आप, न्यूटन्स का लॉ भी है ना कि जो करोगे वही वापस आएगा। थर्ड लॉ है। यस, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। हाँ, ये तो yes. इन कर्मों का हिसाब किताब ऊपर भी होता है? बिल्कुल होता आपकी है, नजरों में? बिल्कुल होता है। अघोर तंत्र में, अघोर विद्या में भी है कि ऊपर भी हिसाब कर्म किताब? है, कर्म का हिसाब भी है। आप जो करोगे, अगर इस जन्म में छूट गया, ये रिचार्ज की तरह है फोन के, आपने रिचार्ज किया, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर बचा रहा उसमें। तो अच्छा, वो कर्म आपका बचा रहा तो आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, नहीं रहा तो फिर आपकी मुक्ति, मोक्ष तभी होता है जब आप उन कर्मों से पूरी तरह से अपना काम खत्म करके यहाँ पे जो आए हो, आपने वो किया, लिप्त नहीं हुए और निकल गए। और अगर नहीं किया तो? अब वापिस आइए। और ये कर्मों का हिसाब किताब रखता कौन है? अब हमारे वेद शास्त्रों के हिसाब से तो चित्रगुप्त रखते हैं। उनके पास इतना वो खलियल है, या मैं कहूँ कि इतना उनके पास समय, वक्त है कि सबके हिसाब किताब को नोट डाउन कर पाए? डेटा पूरा इतना रख, इतना डेटा? देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, हम मनुष्य हैं, हमारा साइज इतना सा है उनके सामने, और हमारा ब्रेन का जो डेटा कलेक्ट करने का जो कैपेसिटी है, इट्स गीगाबाइट्स में नहीं है, ये टेट्राउस में भी नहीं है, बियॉन्ड दैट। मतलब इतना, क्योंकि इसको हम ब्रह्म कहते हैं और ब्राह्मण को भी इसी से जोड़ा गया है।
तो ये जितना ब्रह्म तथा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, उतना ही जितना यूनिवर्स का कैपेसिटी है उतना आपके ब्रेन की कैपेसिटी है। तो अगर हमारी मनुष्य की कैपेसिटी उतनी है तो जिन्होंने ब्रह्म को रचा है और जो ब्रह्म को जानते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी होगी। आप नाम से ना समझे उन्हें कि चित्रगुप्त, यमराज, उस नाम से ना समझे, एनर्जी के रूप में समझिए आप उन्हें कि जो करेंगे वो वापस प्राप्त होगा ही होगा। वो सीड जो हमने डाल दिया एनर्जेटिकली, एनर्जी वाइज भी, एनर्जी के रूप में भी, वो हमें एनर्जी के रूप में मिलेगा ही। सभी कुछ तो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जी ही तो है सब कुछ। तो घूम फिर के हम शरीर से उसको ना जोड़ के अगर उस लेवल पे देखें तो सब चीज़ वहीं घूम रही है और सब चीज़ हमें मिलती है। जैसे कहा भी जाता, दिमाग की बात की आपने कि हम बहुत कैपेसिटी है हमारी जी तो हमारे यहाँ कहते भी ना सही, इंसान अपने दिमाग का 2 या 3% यूज करता है। हाँ, तो बस। हम यहाँ पहुंचे हैं। हाँ, और 2% यूज करके हम यहाँ पे हैं आज। और जिसका 5-6% हो गया उससे वो पागल हो जाता है यस, या उसकी या मृत्यु हो क्योंकि जाती है। हाँ, उसका कैपेसिटी, और उसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है, 20-25-30 साल में इंसान की डेथ हो जाती है। जो 5% के लेवल पे पहुंच गया है, 7% वो शारीरिक रूप से इतना उस लेवल पे, मतलब ये इस रूप से और शारीरिक रूप से अपनी आयु उतनी ही समय में पूरी कर लेता है। हाँ। उसको आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि जो ब्रेन उसका 100 साल में डेवलप होना चाहिए वो अभी 25 साल में ही डेवलप हो गया, तो इसके लिए उसका टाइम हो गया पूरा, वही आयु खत्म करके जाता है वो। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि वशीकरण आपके पिताजी के साथ, हाँ। या आपके पति के साथ हुआ, तो क्या ये होता है वशीकरण? क्या हम किसी को वश में कर सकते हैं और उससे जो चाहे वो करवा सकते हैं? इसका उदाहरण रोबो से ले सकते हैं कि वी क्रिएटेड रोबोट्स, अच्छा, जैसा आप चलाओगे वैसा वो चलेगा। इसका उदाहरण आप उससे ले सकते हो। तो जब मनुष्य रोबोट बना सकता है तो वशीकरण भी कर सकता है। तो ये वशीकरण क्रिया कैसे होती है, क्या मतलब करते हैं इसमें? मंत्रों के द्वारा ही होती है। यंत्रों का प्रयोग होता है, मंत्र का प्रयोग होता है, इसमें कुछ वस्तुओं का प्रयोग, जो उससे जुड़े हुए देवी देवता हैं, उससे जुड़ी हुई एनर्जीज हैं, उनको ऑफर करके आप उनका बेसिकली फेवर्स ले रहे हो आप उनसे कि हमारे फेवर में ये चीज़ करो आप। नहीं, तो इतने लोग हैं समाज में, मैंने किसी को कहा कि इस आदमी को करना है, तो उस आदमी को कैसे टारगेट करते हैं? उसके कोई उसकी चीज मंगानी पड़ती है, उसको कुछ खिलाना पड़ता है, ऐसा बहुत सारी चीजें। नॉर्मली ऐसा होता है, दो तीन तरीके से किया जाता है, जिसमें एक डीएनए आपका ले सकते हैं, बाल हो, नाखून हो, आपका सलाइवा हो, आपके बॉडी पे चढ़ा हुआ कोई कपड़ा हो, चप्पल जूता हो आपका। दूसरा होता है कि जिस तरह से आपने भी बोला था, एक खिलाने से, हाँ। कि आप कोई चीज कर दें, उसके नाम से गोत्र पता हो, उनके दादा दादी का नाम पता हो, उनका जितनी ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स आपके पास होंगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप कर सकोगे। और अगर किसी पर वशीकरण हुआ है तो वो क्या करे, उसके बचने का रास्ता क्या है? खिला के ही तोड़ा जाएगा। उसको कैसे जिसको खिलाया गया है उसको खिला के ही तोड़ा जाएगा। उसको कैसे पड़ेगा मैं वशीभूत हूँ? उसको कैसे ज्ञान होगा? उसे नहीं, उसके आसपास वाले लोगों को पता चलेगा। अगर वो पूरी तरह से कंट्रोल में है तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर वो पार्शियली कंट्रोल में है ना, तो उसे ये होगा कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा नेचर ये नहीं है, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक लाइट मोड में सवाल पूछता हूँ। जी आपकी वेशभूषा जो है बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है, जी पर ये क्यों है? जी ये हाफ फेस वाइट, ये फिर पीला, जी फिर ये सिंदूर टाइप, जी। कुछ तिलक, हाथों में अंगूठियाँ, टैटू भी मैं देख रहा हूँ, कुछ टैटूज भी बने हुए हैं जी। आप तुलसी की माँ, यही वेशभूषा क्यों? यही नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने वेशभूषा वो पहनती हूँ जो मुझे मेरी ड्यूटीज याद दिलाती रहे। ये पहनती हूँ तो मुझे याद दिलाता है कि मुझे जाप करना है, मेरा जाप नहीं हुआ, मुझे जाप करना है, मंत्र पे ध्यान देना है। ये पहन रखा है तो ये अम्मा का है, काली का मैंने, कि ये मेरी माँ है मेरे साथ। तो ये सब चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हैं सिंबॉलिक हैं, ये हमें याद दिलाती रहती हैं अपने कार्य के प्रति। हमारी वेशभूषा सिंपल जितनी रहे उतना अच्छा है। मोस्टली हम ढका हुआ वस्त्र पहनना पसंद करते हैं कि ढके रहें हम जितना हो, शरीर ढका रहे, और क्योंकि ऊर्जा जो हम मंत्रों से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो हमारे वस्त्रों तक सीमित रहे, इधर उधर स्कैटर ना हो। तो वो रीज़न होता है कि फुल वस्त्र पहने जाते हैं। और वो टैटू जैसे ये देखिए, ये आई अट्रैक्ट, आई बैनिश, मतलब क्योंकि मैंने तंत्र दोनों ही सीखे हैं। हमें जब हम इस मार्ग में होते हैं तो तंत्र दोनों प्रकार का सीखना पड़ता है। जैसे आप वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक कहते हैं, हम दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी बोलते हैं उससे। तो मैंने दोनों ही तंत्र सीखे हैं। तो उसमें ये हाथ में लिखा आई अट्रैक्ट द एनर्जी। मुझे किसी के लिए कार्य भी करना है, अगर मैं दक्षिण मार्गी कार्य करूंगी तो ये मुझे याद दिलाएगा, ओके
ये मुझे डेली याद दिलाने के लिए हैं, ये रिमाइंडर्स हैं मेरे लिए। और गले में यहाँ पर ये योनि का वो बनाया है देवी का, ठीक है। फिर यहाँ पर दुर्गा लिखा है। ये सिर्फ कि मैं मतलब उनसे कनेक्टेड हूँ, आई मैं फील, सबसे कनेक्टेड। हाँ मतलब आई फील लिंक्ड विद देम, आई फील कनेक्टेड विद देम, अच्छा सेफ, आई फील सेफ, इट्स लाइक यू नो Okay. मेरा सुरक्षा चक्र। तंत्र के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो तंत्र करता है वो एक दोधारी तलवार होती है। जी अगर आप किसी पर मारण कर रहे हैं या कोई और क्रिया कर रहे हैं जी। तो वो आपको भी इम्पैक्ट करती है, ऐसा मैंने सुना है। तो ये क्यों होता है, ये इसका रिपरकेशन क्यों होता है, ये कितना सच है और वजह क्या है इसकी? आप जिस एनर्जी को फीड करोगे वही एनर्जी आप बन जाओगे, या वही एनर्जी आपके साथ भी होगी। आपने अगर किसी को बुरा कर रहे हो तो थोड़े टाइम के बाद भी वो आपके पास आएगा ही आएगा। आप किसी की पॉजिटिव कर रहे हो, आप अपना पॉजिटिव बढ़ाते जा रहे हो। इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं वाइट मैजिक की, दक्षिण मार्ग की। ब्लैक मैजिक में ये होता है कि इसकी उम्र बहुत छोटी है, ये असर तो कर देगा, मंत्र काम तो करेंगे अपना, लेकिन आयु बहुत छोटी है इसकी, आपकी शक्ति क्षीण कर देगा, क्योंकि गलत कार्य में प्रयोग हुई है, किसी का नुकसान करने में, किसी की फ्री विल के साथ छेड़छाड़ करने में उसका प्रयोग हुआ है। तो वहाँ पर आपकी शक्ति एक थोड़े समय के बाद क्षीण हो जाएगी। आप उठा के देखिए, आज के टाइम में भी बहुत से ऐसे तांत्रिक हैं जो बहुत जल्दी फेमस हुए, बहुत जल्दी खत्म हो गए, बहुत पॉपुलर अचानक से बन गए, अरे उनका बड़ा नाम ये वो, अचानक उसके बाद बैठ गए। नहीं, एक चंद्रा स्वामी हुआ करते थे, वो तो खैर उन्होंने तो की थी, तपस्या की थी उस तरह से। तो उनका भी बड़ा नाम था। नहीं उन्होंने तो देश काम में किया चर्चा था। हो गई कि उन्होंने गणेश जी को दूध पिला दिया। हाँ नहीं उन्होंने तो काम किया था। देखिए उन्होंने काफ़ी काम किया था अपने जीवन में, बहुत रिसर्च वर्क किया था उन्होंने, मेहनत भी बहुत की, तपस्याएं भी बहुत की, साधनाएं बहुत की, तो वो थे, उन्होंने किया था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अघोरियों को प्रेम होता है? हैं? प्रेम होता है अघोरियों को? प्रेम होना स्वाभाविक है, भगवान से प्रेम है, किसी से हो, प्रेम तो सभी से होता है उनको, वैसे सभी उनके अपने मानते हैं वो, क्योंकि वो सभी को अपना मान के चलते हैं। प्रेम होना स्वाभाविक है। प्रेम नहीं होगा अगर वो किसी पर्टिकुलर उससे प्रेम नहीं कह सकते आप, उनके अंदर प्रेम है, इसीलिए वो ईश्वर से प्रेम कर पाते हैं। आज मैं अघोरी नारी से प्रेम क्या है आपकी नज़र में? आप प्रेम को अगर विस्तार रूप दे पाए, प्रेम क्या है? क्योंकि इसके पीछे का कारण, मैं इस सवाल हाँ। के पीछे का कारण भी बता दूँ। प्रेम की वजह से आज का जो जनरेशन है, जैसे किसी ने मना कर दिया मैं नहीं प्यार कर रहा, तो ये नदी में कूद के बह जाएगा। किसी ने मना कर दिया मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अब हो गया मेरा, वो कूद के सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा। प्रेम असल भाषा में क्या है? प्रेम को समझना बहुत छोटा कर दिया हम लोगों ने प्रेम की भाषा। हाँ, और मैं इसमें एक वासना से एडिशन जोड़ भी दूंगा, दिया। जो तुम कह रहे हो मरने की बातें, उसमें लोग वशीकरण भी करवाते हैं। जी, आजकल जी। कोई आएगा, गर्लफ्रेंड आएगी या बॉयफ्रेंड हाँ। आएगा, इसको ऐसा कर दिए कि ये मेरे बस में रहे, जो मैं कहूँ वही मेरा करे, हाँ मतलब यहाँ हम ना प्रेम जाए करते वहाँ हैं ना इससे। जाए। मैंने इससे हाँ। बहुत 7 साल से मैं बहुत प्रेम कर रहा हाँ। हूँ, अब मेरे को छोड़ के चली गई, हाँ। किसी और से शादी कर ली, आप इसकी शादी तोड़वा के मेरे पास लाओ, तो वो हाँ। प्रेम नहीं है। प्रेम तो ऐसा धारा की तरह बहता है, हवा की तरह रहता है, स्वच्छंद है, और प्रेम में बंधन नहीं है, प्रेम में तो आज़ादी है, फ्रीडम है। और प्रेम को अगर आप समझना चाहते हैं ना, तो विश्वास, राधा और कृष्ण से समझ सकते हैं, शिव और सती से समझ सकते हैं, राम और सीता से। राम और सीता से, ये प्रेम है। ये थोड़े ही आज का प्रेम इंतजारी नहीं होता, वो तो भोग वासना वाला है, आपका तो भोग और वासना है, प्रेम नहीं है। आप नाम प्रेम का दे रहे हो उसे, आपको शरीर की चाहत हो जाए तो वो प्रेम नहीं है। एक पति पत्नी में प्रेम कैसे बना रहे? क्योंकि बहुत सारे तलाक के केसेस अब धीरे धीरे हमारे भारतीय कल्चर में बढ़ते जा रहे, पहले नहीं होते थे। जी, वो प्रेम बना रहे, इसके लिए आप क्या बताएंगे अपने हिसाब से? सबसे ज़रूरी तत्व होता है कम्युनिकेशन, समय देना। आज इतनी भागदौड़ है, तलाक के रीज़न उसके पीछे हैं, भागदौड़ इतनी है, पति बच्चों को और पत्नी को कहीं ले जाना नहीं चाहता, समय नहीं देना चाहता। पत्नी है, जब देखती है उसे उनसे अटेंशन नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रहा, वो बाहर भटक जाती है, चंचला है वो, तो स्वाभाविक है उसका। और एज अगर कम है तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि उसका ध्यान भटक जाएगा बाहर। भटकाने वाले बहुत लोग बैठे हैं, भेड़िए और गिद्ध आपको समाज में मिल जाएंगे। तो कम्युनिकेशन और समय बहुत आवश्यक है आज के समय में, जब आप पूरी तरह से बिजी हो। पहले पति बाहर जाता था, खेतों में काम करता था, या ऐसी कोई नौकरियां नहीं थी ना पहले, वो समय से घर आ जाता था, बच्चों को समय देता था, बीवी को समय देता था, सम्मान देता था,
आज बीवी को सम्मान नहीं देते, हाथ उठा देते हैं, मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, शराब पी के आते हैं, उनको अभद्र भाषा उनके साथ प्रयोग करते हैं और केवल आई एम यूजिंग दैट वर्ड सेक्स टॉय समझते हैं उनको। तो ये इसमें संबंध नहीं टिकेंगे। उनके लिए त्याग, समर्पण, समय, तो समर्पण क्या आप एक तरफ बता रही हैं? नहीं, दोनों तरफ से समर्पण, दोनों तरफ से। मैंने दोनों के लिए कहा है, ये पुरुष के लिए नहीं और स्त्री के लिए नहीं, दोनों को बैलेंस करना होगा। उसके लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए पुराने समय में समय दिया जाता था समझने के लिए। हमारे यहाँ पर स्वयंवर हुआ करते थे। थोपो मत अपनी, मेरा ये भी कहना है कि बच्चियों के ऊपर थोपो मत किसी को, उनकी भी राय लो। कभी कभी इस वजह से भी टूट जाते हैं रिश्ते, क्योंकि हम थोपते हैं कि नहीं तेरे को समाज के लिए करना पड़ेगा। वो बच्ची से भी उसकी राय पूछ लो, उस पुरुष से, वो बालक से भी पूछ लो कि क्या वो इससे शादी करना चाहता है, ताकि टिके रहे ये रिश्ते। समझने की आवश्यकता है, बस मुझे लगता है सोच हमारी और समझ। अच्छा, बहुत से लोग हैं हमारे समाज में जो रैशनलिस्ट होने का दावा करते हैं। रेसलर्स, रेशनलिस्ट, तर्कशास्त्री, तर्क संगत बातें करने का दावा करते हैं और पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि तंत्र मंत्र जो है ये वाहियात चीज़ें, बकवास है, दकियानूसी बातें हैं, तो उसका कोई वजूद नहीं होता। तो क्या आपको भी ऐसे व्यक्ति मिले जो ये नहीं मानते थे और कभी बाद में मानने लगे कि हाँ नहीं ऐसा होता है? हाँ हाँ, बहुत सारे लोग। कोई उदाहरण हो आपके पास ऐसा? जो मेरे पास उस समय आए थे, से मीडिया वाले आए थे उस समय, वो लोग का भी दिमाग में वही छवि थी। लेकिन जब उसके साथ हो गया, सईद के साथ में, दे स्टार्टेड बिलीविंग। तो क्या होता है, जब आपने ऐसा कोई कर्म कर दिया हो ना, तो उसके बाद थोड़ा सा भय हो जाता है कि अरे ये हाफिज सईद के ऊपर कर सकती तो हमारे ऊपर भी कर देंगे। तो वो मतलब कहीं ना कहीं विश्वास आया तो वो भय आया ना, वो विश्वास आया तो भय आया। हमने किया था राष्ट्रहित में कि मेरे राष्ट्र में इसने सबसे ज़्यादा उत्पात मचाया, मेरे अपने लोगों को, मेरे भाइयों को, बहनों को इसने कष्ट दिया, मुझे इसको ख़त्म करना है। मैं आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक समथिंग हियर, बहुत प्राइवेट होती हैं कई चीज़ें। हम अपनी साधनाएं बहुत सी ऐसी हैं जिसका फल पूरी तरह से राष्ट्र सेवा में समर्पित कर देते हैं कि भगवान हमारा बॉर्डर सुरक्षित रखना, मेरा धर्म का परचम फैलाए, भगवा हर जगह जाए, सनातन का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए कर रहे हैं। तो ये हम संकल्प छोड़ देते हैं। मैं जोड़ना चाहता था, आपने कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए करते थे पहले तंत्र मंत्र का, अघोर का प्रयोग। जी, आपने कहीं, आप बोल रही थी, शायद मैंने पढ़ा था या कहीं बात हुई मेरी आपसे, आपने 1962 चीन के युद्ध का जिक्र किया, तो वो क्या मामला था? यस, वो जब जो दतिया हमारा पीताम्बरा पीठ है, सिद्ध पीठ माना जाता है। कहते हैं कि चाइना का युद्ध होना था, चाइना और भारत का। उससे पहले की सेनाएं यहाँ पहुंचे, 3 दिन का समय था। तो उस समय शायद नेहरू जी थे, तब उन्होंने बात की जा करके वहाँ जो सिद्ध पीठ हमारे गुरु जी थे, हाँ, दतिया में, कि कैसे भी इसे रोकना है। ये युद्ध हम अगर हुआ तो हम हारेंगे, ऐसा कुछ था। क्यों हम तैयार नहीं थे उसके लिए और हम नहीं चाहते ये युद्ध। तो बहुत मुश्किल से उनको मनाया गया और वो अनुष्ठान शुरू हुआ बगलामुखी में। बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र की देवी भी कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है। उनसे ऊपर कलयुग में अष्टम विद्या हैं, 10 महाविद्याओं की, 10 महाविद्याओं में अष्टम विद्या माना जाता है और ये श्री कुल की देवी हैं। लेकिन इनके पास शक्ति काली की भी है, आपकी जिह्वा को स्तंभित कर देती हैं, बुद्धि को स्तंभित कर देती हैं, पैर को स्तंभित कर देती हैं। तो उनको रोकना था, इसके लिए इस विद्या का प्रयोग किया गया, जिसे ब्रह्मास्त्र विद्या कलयुग के लिए बताया गया है। और उसके उल्लेख हैं, प्रमाण हैं कि वो लोग जो हैं वापस चले गए। सडनली ऐसा कुछ हुआ कि वो आए ही नहीं, वो पलट गए वहां तो से। हुआ था क्योंकि अचानक ही चीन ने बैकफुट पे आ गया था, yes. उसने वॉर को छोड़ दिया था जबकि वो जीत रहा था। जी जी, ये फैक्ट है जी, ये इसके उल्लेख प्रमाण के साथ में ये उपलब्ध है। तो चीन से पीछे थोड़ा और जाते हैं, बहुत पीछे जाते हैं जी। जब क्या भगवान राम कृष्ण उस समय थे, तो क्या साइंस एग्जिट करता था? कोई उदाहरण आप बता सकती हैं जिससे आप ये कह दें कि हाँ जो उन्होंने किया, हाँ, तो चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, उसको आज की तारीख में हम साइंस से जोड़ के कैसे समझ सकते हैं? मॉडर्न साइंस कह रहे हैं आप बेसिकली। साइंस तो हमारा पूरा सिस्टम ही वैज्ञानिक है, विज्ञान के आधार पर मानते नहीं। हाँ, अब वो थोड़ा उनका तो कुछ नहीं कर सकते, इलाज नहीं है।
लेकिन मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर आप देखें, उस समय पे अस्त्रों का प्रयोग ज़्यादा होता था, शस्त्रों का कम होता था। शस्त्र का प्रयोग हम तब करते थे जब अस्त्र काम करना बंद कर देते थे। अस्त्र यानी जो मंत्र से, जो मैंने आपको बताया उसके बारे में। अगर वैज्ञानिक उदाहरण देखने हैं तो रावण ने अपनी नाभि के अंदर अपना अमृत कलश यानी कि जीवनी ऊर्जा जो थी उसने नाभि में स्थापित कर दी थी। आप कर सकते हैं? आप कर सकते हैं? बिल्कुल संभव नहीं कर सकते। ये तंत्र की वजह से, क्योंकि वो तंत्र वेदता था, शिव भक्त भी था। शिव भक्त था, तो तंत्र होना स्वाभाविक है उसका, और उसने तंत्र में पारंगत था। वो मंत्रों के प्रयोग से मूर्छित कर देता था, मंत्रों के प्रयोग से जीवित कर देता था, मंत्रों के प्रयोग से दिशाएं घुमा देता था। ये उसके पास शक्ति थी। मंत्र के बल पर वो सारे 9 ग्रह उनके पास में सेवा करते थे, उनके महल में। तो ये एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनके पास वो नाभि में उन्होंने अपनी संजीवनी को रख दिया था कि मेरे को कोई मार ना सके। और ये सिर्फ विभीषण को पता था, जो उन्होंने राम को जब बताया तो उन्होंने वहीं पर मारा, बोले अदरवाइज हम नहीं मार सकेंगे। तो वो तंत्र के प्रभाव से उन्होंने उस ऊर्जा को यहाँ स्थापित किया था। तो क्या उसके 10 सर भी थे या सिर्फ 10 सर को आप, उनको ये वरदान था कि अगर एक भी कटा तो दूसरा वापस, जैसे ऐसे बहुत से जीव हैं जिनको अगर आप कटिंग करो, उनका पूंछ का, जैसे छिपकली का है, पूंछ कट कर दो। हालांकि उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि रावण बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उनके साथ इनकी तुलना करना, लेकिन सिर्फ समझाने के दृष्टि से मैं कर रही हूँ कि उनका एक कटेगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा कटेगा तो ऐसे 10 का वरदान था। प्लस उनके पास 10 दिमाग, एक व्यक्ति के अंदर जितना सोच सकते हैं 10 दिमाग वाला रावण था वो, कि दिमाग उतना सोच सकता था जो आज एक सिंगल दिमाग भी नहीं सोच सकता, वो 10 दिमाग के बराबर। जैसे भीम को कहते हैं कि उनके अंदर 100 हाथी का बल था, उनके नाना जी के आशीर्वाद से उन्हें उतना बल प्राप्त हुआ था। तो ऐसे ये सत्य है। हाँ, विजिबल फॉर्म में नहीं है, इनविजिबल फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में 10 सर मानते हैं हम उनके। मेरा ये कहना है कि जैसे आपने कहा कि मंत्रों की शक्ति से रावण यूनिवर्स में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल अपने लिए करते थे। यस। तो क्या ये संभव है आज की तारीख में भी कि हम मंत्रों के प्रयोग से चीज़ों को अपनी तरफ मोड़ सकें, अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, पॉजिटिव चीज़ों के लिए, नेगेटिव चीज़ों के लिए? बिल्कुल। कैसे? बिल्कुल, उसका एक उदाहरण देती हूँ जो लेटेस्ट इसमें युग में हमारे यूज होता है। एक कबीला है, जब उन्हें पेड़ को खत्म करना होता है वो काटते नहीं हैं, वहां चले जाते हैं और खूब गालियां देते हैं उसको, खूब गालियां देते हैं। थोड़े समय के बाद वो पेड़ मर जाता है अपने आप, फिर उसको वो काट के ले आते हैं। ये आज भी होता है। ये कहाँ होता है? ये कोई कबीला है, मैं आपको नाम बताऊंगी। हाँ, वो आदिवासी लोग हैं, इंडिया में ही हैं। अच्छा। तो उनको अगर पेड़ को काटना है, वो पेड़ को धार से नहीं काटते, शस्त्र से नहीं काटते, वो उसको जाके सिर्फ गालियां देते हैं चारों तरफ खड़े होके। थोड़े दिन बाद वो पेड़ खत्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है, फिर वो काट के ले जाते हैं उसे। यस। तो इसका तो प्रभाव हम देख ही रहे हैं कि आप पेड़ों के साथ में आज इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि अगर इनके सामने आप पॉजिटिव बातें करते हैं तो फलते फूलते हैं, अगर नकारात्मक बातें करते हैं तो धीरे धीरे आपके पेड़ खत्म होने लगते हैं। किसी किसी घर में आपने देखा होगा जहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, अक्सर वहाँ तुलसी नहीं टिकती। नकारात्मक ऊर्जा हो तो तुलसी नहीं टिकती वहां पर। ये सबसे सेंसिटिव पौधा है तुलसी, तो इसके लिए वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। मैंने यहाँ पर बहुत बार देखा है, मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे यहाँ पे एक वट वृक्ष है, इतना ठंड वाला प्रदेश है कि वट वृक्ष हो नहीं सकता यहाँ। वो हर साल जैसे ही बर्फ पड़ती है वो बैठ जाता है, फिर मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो चला जाएगा। और मैंने उसको नोएडा में लगाया था, दिखाऊंगी मैं आपको अभी कॉटेज पे। फिर टाइम आने पर उसकी अपने आप पत्तियां आ जाती हैं, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, वो वही है लेकिन वो मर नहीं रहा है। आपके मंत्रों से? हाँ, यहाँ मेरे मंत्र नहीं, हम भगवान को प्रार्थना करके जो भी बोलते हैं वो उसको लग रहा है। ये जैसे आप बता रही हैं, जैसे प्राकृतिक ऑरा, जी, इंसानों का भी ऑरा होता है क्या? इंसानों का भी ऑरा है, ऑरा हम सुनते आए, हर चीज का ऑरा, ऊर्जा, जिसे ऊर्जा चक्र कहते हैं, ऊर्जा समूह कहते हैं, बिल्कुल है। ये ऑरा भी बदला जा सकता है या? बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी, थॉट्स आपके सबसे बड़ा आपका वेपन है। आप इसको किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं ब्रेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हार्ट को सबसे ज्यादा, ब्रेन डेड हुआ तो उसको बोलते हैं हाँ ये डेड है, तब डेड माना जाता है कि ये ब्रेन डेड है। आप अपने थॉट्स से, विचारों से, सकारात्मक आचरण से, व्यवहार से, विचारों से अपनी ऑरा बदल सकते हैं। नकारात्मक रखेंगे, एक नकारात्मक व्यक्ति से मिलके देखिए, उसको देखेंगे अरे भैया जा, दूर ही जा भैया, नहीं मिलना है। होता है ना किसी किसी कह रहे मेरे ऑफिस में ना ही आए तो अच्छा है, किसी किसी के लिए होता है बार बार आए तो अच्छा है।
ऐसा है। मंत्रों के लिए ये भी कहा जाता है, जिससे कुछ लोगों ने एग्जाम्पल दिया, मैंने बहुत ब्राह्मणों से बात की कि जो जैसे ये है महामृत्युंजय मंत्र है अपना, संजीवनी कहा जाता है जिसे। हाँ, उसको जाप से 1 लाख या 5 लाख जो भी करते हैं, हाँ, उससे जो बेड रिडन इंसान है, जो मृत्यु शैया पर है, वो भी मतलब हमने भी देखा है, मतलब जीवन बढ़ जाता हमने है। भी देखा है। तो ये क्या मेरी है? जो संजीवनी मंत्र इसे कहा गया है, ये मृत में भी प्राण फूकने की, इसे संजीवनी मंत्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि मृत में भी प्राण फूकने की शक्ति रखता है ये। लेकिन आज के समय में हाँ, बीमार व्यक्ति को खड़ा कर देता है। मेरे एक कज़न ब्रदर हैं, उनकी सास जो हैं वो बहुत बीमार थी, बेड रिडन थी, और उनको हर समय ना ऐसा लगता था कि जैसे उनको ना चींटियाँ दिख रही हैं, चींटियाँ उनके शरीर में काट रही हैं। नॉर्मल नहीं था उनकी कंडीशन। उनके लिए 1.25 लाख का जाप करवाया गया। जब वो जाप खत्म हुआ और उसका पूर्णाहुति हुई और जो तर्पण मार्जन भोजन जो भी करवाना था वो सब करवाया, उसके तीसरे दिन उनके मूवमेंट शुरू हुई और वो खड़ी हुई और वो बोली मुझे अच्छा लग रहा है। टाइम लगा रिकवर करने में उनको, लेकिन वो तीसरे दिन खड़ी हुई। मेरा एक आखिरी सवाल कह सकती हैं इसको जी। आप, बातचीत में कुछ और ना निकले तो, एक बड़ा आजकल टर्म प्रचलित है मैनिफेस्टेशन। इस पे सोशल मीडिया पे लोग छाए हुए हैं, ये करिए तो ये हो जाएगा, वो करिए तो वो हो जाएगा। ये मैनिफेस्टेशन शब्द क्या है, क्या ये काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है? मैनिफेस्ट तो किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने कहा ना कि मंत्र के प्रयोग से थॉट्स को आपको विजिबल फॉर्म में लेके आना। आप वहाँ से चले, आपके थॉट्स थे सिर्फ कि हम जा रहे हैं या हम इंटरव्यू करेंगे, वो इमेजिनेशन थी खाली ना। वहाँ से आने के बाद आपने उससे जब ये थॉट आया तो आपने एग्जीक्यूट किया कि हमें वहाँ जाना है। आप चले, यहाँ आए, ये हो रहा है इंटरव्यू, ये आपका वो मूर्त रूप है। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। थॉट से मैनिफेस्टेशन तक की यात्रा आपकी। ऐसा तो नहीं कुछ आपने किया हो जिसकी वजह से हम लोग और क्या, बिल्कुल कुछ तो गड़बड़ है दया। क्योंकि लोग इसे कहते हैं अघोरी के घर नहीं जाना, अघोरी से बात नहीं करनी है, अब शमशान में बैठ के तो कतई बात नहीं करनी है। और मैंने सारी चीजें करवा ली, सब सोच करवा- लीजिए सब- तंत्र और अघोर की कितनी पावर है। शमशान भी ले आपने आए। प्रैक्टिकल दिखा दिया मैंने आपको ये। हाँ, ये तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा शिवानी जी। और जो भ्रांतियां हैं तंत्र को लेकर के, मंत्र को लेकर के, अघोर को लेकर जी। के, उन सबको हमने दूर I करने hope- की कोशिश की है, हाँ, बिल्कुल। ताकि समाज उसका सही रूप एक्सेप्ट कर सके। जी, जी। और फिर हम बात करेंगे आपसे जब कुछ मुद्दे होंगे, दर्शक जब हमारे पास सवाल पूछेंगे तो हम जी। उनको लेके आपके पास फिर आएंगे। जी, जी। फिलहाल मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सजेशन देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है, ये हम मानते हैं। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव।